आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये मिठाई की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत कम खर्च में बिना गैस जलाए एकदम बढ़िया से टेक्सचर में ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल मार्केट से खरीद कर लाई है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिठाई है। एकदम से माउथ वाटरिंग सॉफ्ट सी मिठाई है आज की, और साथ ही इसे बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है, क्विक बन जाती है। और खर्चे के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल भी पैसा ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ही सस्ते में बनकर रेडी हुई है। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस बढ़िया सी मिठाई को बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हाइड एंड सीक बिस्किट। इसकी जगह पर आप घर में जो कोई भी बिस्किट घर में होगा, सिर्फ नमकीन नहीं होना चाहिए, स्लाइटली मीठा होना चाहिए, उस बिस्किट का आप इस मिठाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया से मिठाई बनाने के लिए हम यहाँ पर हाइड एंड सीक बिस्किट के 3 रोल्स ले रहे हैं। इन रोल्स को पैकेट से बाहर इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। बहुत आसान है। अब इन बिस्किट्स को हम रफली सा तोड़ लेंगे। इस तरह से तोड़ने से मिक्सर में ये अच्छी तरह से बारीक हो जाएंगे। बस इन्हें कैसे भी तोड़ लीजिए, क्योंकि आखिर में इसका हमें पाउडर ही बनाना है। इन बिस्कुट से तैयार होने वाली ये मिठाई यकीन मानिए खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है, और इसे बनाने का तरीका बहुत इजी है। इसके लिए हमें गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस बहुत इजी है। आप इसे एक मिक्सर के जार में इस तरह से डाल दीजिए और मिक्सर का ढक्कन लगाकर स्मूथ सा बारीक पाउडर तैयार कर लीजिए। और अब इस बनाए हुए पाउडर को हमें एक छन्नी में डालकर छान लेना है। तीनों बिस्किट के पैकेट्स का मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है, और इसे अब हमें इस तरह से छन्नी से छान लेना है। ये करना थोड़ा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मिक्सर में जब हम बिस्किट्स को बारीक करते हैं तो वो पूरी तरह से उसका पाउडर नहीं बनता है, और फिर कुछ उसके पार्ट्स देखिए इस तरह से। हमें बिस्किट्स के साबुत पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम फाइन सा पाउडर हमें इस मिठाई को बनाने के लिए चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घर में बना हुआ घी या फिर आप मार्केट से खरीद कर इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। मेल्टेड या विदाउट मेल्टेड घी, इसमें दोनों ही चलता है। सिर्फ घी को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 ही चम्मच डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क को आप मार्केट से खरीद कर या फिर घर में भी बनाकर इसे डाल सकते हैं। घर में भी ये बहुत इजीली और तुरंत बन जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच एकदम फ्रेश क्रीम। दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उस मलाई को यहाँ पर हमें 1 चम्मच डालना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका हमें डोह तैयार करना है। यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिस्किट खाने में थोड़े से मीठे ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें शुगर भी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा डोहा बनने के लिए आपको मुश्किल जा रही है तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम भी नहीं है तो 2 चम्मच दूध आप इसमें डालकर ये डोह तैयार कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका डोह बनने में आपको परेशानी जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ी सी मलाई और डाल सकते हैं। वैसे ये डोह तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है बिल्कुल उस मेज़रमेंट में आपका इजीली डोह लग जाएगा। देखिए कितना इजीली मैंने ये डोह तैयार कर लिया है। ये डोह जब तैयार हो जाता है ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है। डोहा बिल्कुल तैयार है। अब हमें एक फॉइल पेपर लेना है। आप चाहे तो प्लास्टिक पेपर का भी इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा घी हमें इसके ऊपर लगा लेना है, और डोहा का हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट से इसकी मिठाई तैयार करनी है। बस हमें इसे अभी सिर्फ शेप देना है। शेप देने के लिए हम अपने हिसाब से किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। गोल में बना लीजिए, स्क्वायर में बना लीजिए, या इसे आप रेक्टेंगल शेप में बना लीजिए। आपको जिस शेप में ये मिठाई पसंद है उस शेप में आप इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ मिठाई का रेक्टेंगुलर शेप बना रही हूँ। इस स्टेज पे आप चाहे तो थोड़े से पिस्ते ऊपर से डाल सकते हैं, चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं।
आप चाहे इसे जिस तरह से आप इसे सजा सकते हैं या बिना कुछ लगाए इसकी मिठाई तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। फॉइल पेपर में इसे अच्छे से पैक करके साइड से कवर करना भी इसे ज़रूरी है। थोड़ा सा इसे साइड से भी कवर कर लेंगे। लीजिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब दूसरी बना लेते हैं। इस तरह से दोनों मिठाइयाँ तैयार करके फ्रिज में हमें इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। है ना बहुत इजी, बहुत जल्दी और तुरंत बना ली हमने दोनों की दोनों मिठाइयाँ। याद रखेंगे हमें कि इसे फ्रीजर में बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ये बर्फ बन जाएगी। चलिए इन्हें आधे घंटे के बाद चेक करके देखते हैं। आधा घंटा हो गया है और फ्रीजर से बाहर इन मिठाइयों को हमने इस तरह से निकाल लिया है। बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसका फॉइल भी हम निकाल लेंगे और साइड में हमने एक बाउल में थोड़े से काजू बहुत बारीक कट करके रखे हुए हैं। काजू नहीं है तो बादाम, पिस्ता या मगज भी जो सबसे सस्ते होते हैं उससे भी आप इस मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल आप देखिए, अब इस मिठाई के हम कट्स कर लेंगे। शेप जिस शेप में आपको ये मिठाई कट करनी है उस शेप में आप इसे कट कीजिए, थोड़ा मोटा या पतला। मैं इसे चौकोन में कट कर रही हूँ। देखिए पीसेस मैंने इस तरह के रखे हैं। मिठाई के ऊपर थोड़े से काजू हम इस तरह से लगा लेते हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए ये गार्निशिंग मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है ये सब करना। तो बढ़िया सी मिठाई हमारी बनकर रेडी हुई है, बहुत कम समय में, बढ़िया सी स्वाद में और बिना गैस जलाए। ये मिठाई आप घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, और आपके कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें। ऐसे अगर आप करते हैं तो जो भी मैं नई रेसिपी अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और दोस्तों घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत आप ये मिठाई खिलाकर ज़रूर कीजिएगा। वो बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएंगे कि ये मिठाई आपने बिस्किट से बनाई है और बहुत टेस्टी लगेगी उन्हें। तो इसी तरह की नई और अनोखी रेसिपीज़ के साथ मैं आपको नई रेसिपी वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।